हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10 का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें मैंने इंक्लूड किया है प्रीवियस ईयर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको भी, और साथ में ही जो इनकी सैम्पल पेपर्स आते हैं, और इसके अलावा जितने भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू वाले, वो सभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Question 1 is, if sin theta is equal to x and sec theta is equal to y, then tan theta is। अब यहाँ पे हमें पता है कि tan theta की वैल्यू किसके इक्वल होती है। tan theta is equal to sin theta upon cos theta है, ठीक है। तो sin theta यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 upon cos theta लिख सकते हैं। तो यहाँ पे sin theta मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, 1 upon cos theta को क्या लिख सकते हैं, sec theta। तो इट मीन साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे x गिवन है और सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पे y गिवन है। सो एक्स वाई इज द वैल्यू। सो द करेक्ट ऑप्शन इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B, देन tan थीटा इज इक्वल टू। अगर हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है A अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू A अपॉन B। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पे परपेंडिकुलर मींस क्या है, A है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, B है, ठीक है। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो फर्स्टली हम लोग यहाँ पे बेस निकाल लेते हैं। तो बेस कैसे निकलेगा, बेस इज इक्वल टू अंडर रूट h का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है, B है, इट मीन्स b का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर इज a। तो यहाँ पे a का स्क्वायर हो गया, ये किसकी वैल्यू निकली है, b की निकली है। तो इट मीन्स टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, a है, और बेस यहाँ पे वैल्यू क्या निकली है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे d है। Question 3 is, if x is equal to 2 sin square theta and y is equal to 2 cos square theta plus 1, then x plus y is। तो यहाँ पे x plus y किसके इक्वल होगा, x की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 sin square theta प्लस y की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 cos square theta प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज में से यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, इट मीन्स 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, A है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा डॉट cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा डॉट cos थीटा होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इसको अगर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा डॉट cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस sin स्क्वायर थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन और cos के टर्म में हमेशा चेंज कर लेते हैं, तो वो सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सकते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसिक जो होता है वो साइन का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली हमें, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों के ही डिनोमिनेटर सेम है, तो इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। क्वेश्चन 5 इज, इफ 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज। यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर बीटा है माइनस कॉस स्क्वायर बीटा को हम कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं।
बिकॉज साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये आइडेंटिटी होती है जिसकी वैल्यू होती है 1 के इक्वल। तो कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, मीन्स कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे हम पुट कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2। जब हम इसको ओपन करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, साइन स्क्वायर बीटा माइनस यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3 साइन स्क्वायर बीटा और ये -1 इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स 3 वैल्यू आएगी। तो साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/3 इज इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट कि साइन बीटा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, √1 मीन्स 1 वैल्यू आ जाएगी। तो साइन बीटा की वैल्यू कब 1 होती है, जब साइन इक्वल होता है 90 डिग्री के, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आई है, 90 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी। क्वेश्चन 6 is simplest form of 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a is। अब यहाँ पे देखिए 1 plus tan square a ये आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, सेक स्क्वायर a के इक्वल होती है। यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1 plus cot square a से, और 1 plus cot square a किसके इक्वल होता है, cosec square a के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए इसको हम कह सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, कॉसिक स्क्वायर ए से, और कॉसिक स्क्वायर ए को हम कह सकते हैं 1 साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 साइन स्क्वायर ए, इट मीन्स कि 1 कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, tan स्क्वायर ए के। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट tan 40 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 50 डिग्री। यहाँ पे हम tan 40 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, tan 40 डिग्री ही आ जाएगी, ठीक है। तो tan 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 50 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉट थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। कॉट थीटा यानी कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 50 डिग्री, मीन्स कॉट 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 50 डिग्री। अब यहाँ कॉट 50 डिग्री किसके इक्वल हुआ, 1/tan 50 डिग्री मल्टीप्लाई बाय tan 50 डिग्री, क्योंकि tan और cot क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज कैंसिल हो गई और वैल्यू क्या मिली हमें, 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेलुएट 2 tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री अपॉन sin 30 डिग्री। अब यहाँ पे सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे हम लोग। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मल्टीप्लाई बाय cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो 1/2 हमने लिख दिया। अब हमें इससे डिवाइड करना है किससे, sin 30 डिग्री से। तो sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे लिखा हमने 1, यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, 1, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, है ना। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 9 है द वैल्यू ऑफ 8 cot स्क्वायर ए माइनस 8 cosec स्क्वायर ए इज। यहाँ पे 8 cot स्क्वायर ए माइनस 8 cosec स्क्वायर ए गिवन है। हम यहाँ पे 8 कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे क्या है, cot स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर रख लिया। अब हमें पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, cosec स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि अगर हम कॉट स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 1 इधर चला जाएगा, क्योंकि जब cosec की हमने साइड चेंज करी ये निगेटिव आ गया,
इसकी जब साइड चेंज होगी तो ये हो जाएगा -1। तो इट मीन्स कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसिक स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे -1। 8 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आंसर क्या आ जाएगा -8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे डी है। क्वेश्चन 10 गिवन है, इफ cos A is equal to sin 42 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, cos A is equal to sin 42 डिग्री। अब sin 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, जब कभी भी ऐसी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के उससे हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिख सकते हैं। 42 डिग्री को अगर हम 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री लिखेंगे तो वैल्यू तो हमारी यही रहेगी, 42 डिग्री रहेगी। अब यहाँ पे देखिए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि साइन और कॉस दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 48 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है यहाँ पे 48 डिग्री। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, कॉस ए के इक्वल हो गया। तो इट मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली हम लोग को 48 डिग्री। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ साइन ए इज इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ पे हमें कॉस ए की वैल्यू लेनी है, तो इट मीन्स सबसे पहले अगर हम लोग बेस निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर ये ए एंगल है, ये 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए एंगल है, और साइन ए की वैल्यू हम लोग को गिवन है 4/5। मीन्स यहाँ पे परपेंडिकुलर किसके इक्वल है, 4 के, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल है, 5 के, क्योंकि साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 4/5। अब फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, बेस फाइंड कर लेते हैं। तो बेस क्या हो जाएगा, √h² माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 16 √9, जिसकी वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पे बेस क्या निकला है, 3 निकला है। तो कॉस ए किसके इक्वल होता है, कॉस ए इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन ए यानी कि 4/5 अपॉन 1 प्लस 3/5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस 4/5, और नीचे यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 प्लस 3/5। इट मीन्स इसको सॉल्व किया तो 1/5 डिवाइडेड बाय 8/5। तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5/8। 5 कैंसिल हो गया, और आंसर क्या मिला हम लोग को, 1/8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे बी। क्वेश्चन 12 इज, इफ tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ cosic थीटा इज। अब यहाँ पे वैल्यू क्या गिवन है, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा, इसकी वैल्यू हम लोग को गिवन है 2 के इक्वल। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, tan स्क्वायर थीटा। जब हम tan थीटा क्या ले रहे हैं, डिनोमिनेटर ले रहे हैं। ठीक है, तो tan थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2। इट मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, अब ये tan थीटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 tan थीटा आ गया। tan थीटा को हम LHS में शिफ्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फॉर्मूला किसका बन रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं कि tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। तो tan थीटा माइनस 1, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा माइनस 1 इंटू tan थीटा माइनस 1, दोनों की ही वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। ठीक है, तो इट मीन्स tan थीटा किसके इक्वल हो गए, यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इट मीन्स tan थीटा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और 1 वैल्यू कब आती है tan थीटा की, जब tan होता है 45 डिग्री का। तो tan 45 डिग्री मीन्स थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या मिली है हमें, cos 45 डिग्री के इक्वल। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cosic थीटा की। तो cosic थीटा इज इक्वल टू cosic 45 डिग्री, और cosic 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है,
a. Next question is, if x tan 45 degree dot cos 60 degree is equal to sin 60 degree dot cot 60 degree, find the value of x is. अब यहाँ पे जो भी वैल्यूज हम लोग को गिवन है उनकी वैल्यूज हम लोग पुट कर देते हैं। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, x tan 45 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू गिवन है sin 60 डिग्री डॉट cos 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो x मल्टीप्लाई बाय 1, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2, sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और cot 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिली, x/2 इज इक्वल टू 1/2। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2/2, यानी कि वैल्यू क्या आ गई, 1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा इज इक्वल टू। अगर हमें कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन हैं तो सबसे पहले हमारी कोशिश क्या होगी कि हम लोग इस स्क्वायर रूट को हटाएं यहाँ से। ठीक है, तो स्क्वायर रूट को हम कैसे ओपन करेंगे, जब हम यहाँ पे इसकी अपोजिट साइन से जब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 - cos थीटा है, इसको हम क्या करेंगे, 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, इट मीन्स हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, a - b a + b, यानी कि 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे देखिए 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, इसमें से वैल्यू क्या मिलेगी, स्क्वायर रूट के बाहर 1 + cos थीटा आ जाएगी, और यहाँ पे अंदर वैल्यू क्या मिली हमें, 1 - cos स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको बाहर निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से, तो 1 + cos थीटा अपॉन sin थीटा हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं, तो 1/sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिली, 1/sin थीटा किसके इक्वल होता है, cosec थीटा के इक्वल होगा, और cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा किसके इक्वल होगा, cot थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, तो cosec थीटा प्लस cot थीटा, करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बी। क्वेश्चन 15 इज, if x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta, then the value of b² x² plus a² y² is। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्योंकि हम लोग को गिवन है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, और y की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर देंगे। तो b² x² की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस a² y² की जगह पे क्या हो जाएगा, b sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, a² cos² थीटा प्लस a², यहाँ पे इसको ओपन किया तो b² sin² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे a² b² ये कॉमन है तो ब्रैकेट के बाहर रख लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, cos² थीटा प्लस sin² थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है, तो a² b² मल्टीप्लाई बाय 1, तो वैल्यू हम लोग को क्या मिली, a² b² मिली। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, सी। क्वेश्चन 16 इज, इन द गिवन फिगर t इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन द वैल्यू ऑफ cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री इज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखिए यहाँ पे cot y डिग्री की वैल्यू हम लोग फर्स्टली फाइंड कर लेते हैं। y डिग्री मीन्स ये वाला एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या हो गई, BC परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो cot y डिग्री क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज AC एंड परपेंडिकुलर इज BC। ओके, अब हम लोग cot x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। cot x डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, x यहाँ पे ये वाला एंगल है। ठीक है, इसके जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, तो बेस हो गया AC और परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या हो गया, CD हो गया। देन हम लोग को क्या करना है, cot y डिग्री अपॉन cot x डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cot y डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, AC अपॉन BC डिवाइडेड बाय
AC upon CD. It means AC upon BC multiply by CD upon AC. AC कैंसिल आउट, CD upon BC ये हम लोग को मिला है। फिर यहाँ पे क्या कहा गया कि D is the mid point of BC, तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, BC को हम 2CD लिख सकते हैं बिकॉज D is the mid point, तो CD अपॉन 2CD। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, इट मीन्स हमें क्या वैल्यू मिली है, 1/2 की वैल्यू मिली है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, डी। क्वेश्चन 17 इज if 4 tan beta is equal to 3 then 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि देखिए 4 sin beta minus 3 cos beta है, तो फर्स्टली हम लोग क्या करेंगे, इसको साइन बीटा को हम tan बीटा के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो साइन बीटा को अगर हम cos बीटा से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और सिमिलरली हम डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे cos बीटा से डिवाइड कर देते हैं ताकि सब एक ही टर्म में हो जाएंगे। यहाँ पे cos बीटा अपॉन cos बीटा, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 4 tan बीटा हो जाएगा, 4 tan बीटा माइनस यहाँ पे cos कैंसिल हो गए, -3 वैल्यू मिली, अपॉन यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे अच्छा प्लस का साइन है तो ये प्लस का साइन हो गया। अब यहाँ पे 4 tan बीटा और प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। 4 tan बीटा की वैल्यू यहाँ पे 3 गिवन है क्वेश्चन में, तो 4 tan बीटा की जगह पे हम लोग 3 पुट कर लेते हैं, 3 - 3 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 3, इट मीन्स 0/6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A is equal to √3 then cos A dot cos C minus sin A dot sin C is equal to, यहाँ पे देखिए हमें tan A की वैल्यू गिवन है, tan A is equal to √3, तो tan A √3 कब होता है, जब tan होता है 60 डिग्री का, इट मीन्स यहाँ से हमें A की वैल्यू क्या मिली है, एंगल A 60 डिग्री का है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि ट्राइंगल ABC में यहाँ पे B पे क्या बन रहा है, राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, राइट एंगल एट B, और यहाँ पे A की वैल्यू निकली है 60 डिग्री, इट मीन्स यहाँ पे एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 180 में से माइनस कर ले, मीन्स 30 डिग्री की वैल्यू होगी, तो इट मीन्स A एंगल हमें 60 डिग्री का मिला है और C एंगल हमें मिला है 30 डिग्री का। अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, cos A मीन्स cos 60 डिग्री, cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री डॉट साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 1/2, cos 30 डिग्री की वैल्यू हो गई यहाँ पे √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई यहाँ पे √3/2 और मल्टीप्लाई बाय साइन 30 डिग्री की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1/2। तो यहाँ पे सेम चीज हम लोग को मिल रही है √3/4 माइनस √3/4, तो आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Question 19 is if the angles of triangle ABC are in the ratio 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C, then the value of sec A upon cosec B minus tan A upon cot B is। तो यहाँ पे देखिए एंगल्स का रेशियो हमें गिवन है 1:1:2, तो अगर हम इसको x मानते हैं तो x + 2x, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 180 डिग्री के इक्वल होगी, मीन्स 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 180 डिग्री अपॉन 4 मीन्स 45 डिग्री। तो इट मीन्स अगर हम एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं तो यहाँ पे C पॉइंट है क्योंकि लार्जेस्ट एंगल हमें C गिवन है, ठीक है। तो C हो गया, ये हो गया A, ये हो गया B। अब यहाँ पे x 45 डिग्री का है, तो अगर इट मीन्स यहाँ पे ये 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का है और ये वाला एंगल हम लोग को 90 डिग्री का मिला। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है sec A अपॉन cosec B की, तो यानी कि sec A की वैल्यू 45 डिग्री हम पुट कर दें अपॉन cosec B। cosec B अगेन हम लोग को क्या मिला है, cosec B मिला है 45 डिग्री का माइनस tan A tan 45 डिग्री अपॉन cot B मीन्स cot 45 डिग्री, ठीक है। ये वैल्यू हम लोग को मिली है sec 45 डिग्री, इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी √2, cosec 45 डिग्री की वैल्यू भी होती है √2 माइनस tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1।
तो यहाँ पे रूट टू कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिली 1 माइनस 1, इसकी वैल्यू हमें मिली 0। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 1 plus sin square alpha is equal to 3 sin alpha dot cos alpha, then the values of cot alpha are। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखिए 1 plus sin square alpha is equal to 3 sin alpha dot cos alpha, ये हम लोग को गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें cot alpha की दो वैल्यूज मिलेंगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे फिर आगे हम लोगों ने क्या लिखा साइन स्क्वायर अल्फा, और 3 साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा, इसको भी हम लोग एलएचएस में ले आएंगे, -3 साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा। तो आरएचएस में हमें क्या मिला 0 मिला, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा -3 साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये इक्वेशन मिली है जिसकी डिग्री यहाँ पे क्या है 2 है, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे मिडिल टर्म को 2 पार्ट्स में। तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए -3 और -2 और -1, यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है -1। तो इनको अगर हम ऐड करेंगे दोनों टर्म्स को तो हमें -3 साइन अल्फा डॉट कॉस अल्फा ही मिलेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ये ग्रुप बनाएंगे और इसका हम यहाँ पे ये ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 साइन अल्फा जो है कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या मिलेगा साइन अल्फा माइनस यहाँ पे मिलेगा कॉस अल्फा, माइनस यहाँ पे हम कॉस अल्फा कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी साइन अल्फा, और क्योंकि माइनस साइन है तो अंदर भी माइनस साइन हो जाएगा और कॉस अल्फा हम लोग को मिलेगा, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें क्या मिला साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इन वन ब्रैकेट एंड 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स हमें यहाँ पे वैल्यू 0, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है कॉट अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको साइन अल्फा से डिवाइड कर देते हैं दोनों ही साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, वैल्यू आ गई कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू -1, दिस इम्प्लाइज दैट कॉट अल्फा इज इक्वल टू 1। तो एक वैल्यू तो हमें क्या मिली 1 मिली। अब हम दूसरा यहाँ पे लेंगे, वैल्यू क्या मिली है 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों ही साइड में साइन अल्फा से अगेन हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2 माइनस यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस कॉट अल्फा इज इक्वल टू -2 और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो मीन्स 1 और 2 ये दोनों वैल्यूज हैं यहाँ पे कॉट अल्फा की। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के एमसीक्यू आपसे एग्जाम टाइम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आगे की वीडियो में और भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज आपके डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड लेके आऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।